हेलो ट्रेडर्स। हमने आज 2000 का प्रॉफिट बुक किया हुआ है। बैंक निफ्टी में काम करके दो लॉट में हमने काम किया था और हमने पुट में काम किया हुआ है। दो लॉट में काम किया हुआ है। दो लॉट में काम किया हुआ है और बैंक निफ्टी में काम किया हुआ है और हमने बुक किया है 3000 से भी ऊपर। ये जो ट्रेड है गलती से मेरे से जब पुट को सेल करना था मगर कॉल को सेल किया, तब पता चला काटने तक 1000 का लॉस हुआ था हमें। और उसके बाद हमने फिर से पुट सेल किया हुआ है। उसके बाद हमने 4000 तक का प्रॉफिट हमने देख सकते थे अगर डायरेक्टली हम पुट में सेल किया हुआ तो। मगर क्या करें, गलती से कॉल को सेल किया हुआ था और उसके काट के उसके बाद ये हमने पोजीशन बनाया। ये पोजीशन बनाते बनाते क्या हो गया था, प्रीमियम ऑलरेडी सस्ता हुआ था पुट का प्रीमियम। फिर भी हम लोग कम से कम इतना तो बुक किया हुआ है। ये जो वेरीफाइड पीएनएल है आपको फायर से मिलता है। मैं आपको इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो चेक कर सकते हो। ये जो वेरीफाइड पीएनएल है, मैं जितना भी ट्रेड किया हूँ आज उसका पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं एक ट्रेड में प्रॉफिट किया हूँ वो आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा पूरा दिन का ट्रेड का डिटेल रहेगा, आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं, हम लोग कहाँ एंट्री किए और कैसे हमारा लॉजिक था आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। मैं आपको कल का वीडियो में बताया था 60% तक मेरा सेलिंग साइड का व्यू है। उसके बाद मेरा व्यू है 40% तक मैं बाइंग साइड में हूँ, है ना। मगर मेरे को सुबह कुछ मीटिंग था इसलिए मैं सुबह काम कर नहीं पाया। उसके बाद मैं ट्रेड करने के लिए आया, तब तक 12 बजे हुआ था तो मार्केट तो गिर रहा था, मैं ट्रेड नहीं कर पाया। उसके बाद मुझे जब ये जो सपोर्ट है ना, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाया, मैं इधर एंटर हो गया और थोड़ा कुछ मेरे को लॉस दिखाया। मगर इधर मेरे को क्या होना था, मुझे पुट को सेल करना था मगर बाई मिस्टेक मैं कॉल को सेल किया था। थोड़ा कुछ लॉस दिखाया है मुझे। उसके बाद पता चला कि मैं कॉल को सेल किया हूँ। उसके बाद काट के मैं पुट को सेल किया। उसके बाद मुझे थोड़ा कुछ प्रॉफिट भी दिखाया, उसके बाद थोड़ा लॉस भी दिखाया, उसके बाद फिर प्रॉफिट दिखाया। और मैं आपको बोला था कि मैं 4000 का प्रॉफिट बुक करता हूँ अगर दो लॉट में। तो ऑलरेडी मुझे क्या हुआ था, 1000 का लॉस हुआ था, मतलब 1000 का प्रॉफिट मेरा हाथ से छूट गया था। इसलिए मैं 3000 से भी ऊपर का प्रॉफिट बुक करने के लिए सोचा था और टोटली 3000 से भी ज़्यादा का 3600 कुछ में प्रॉफिट भी किया दो ही लॉट में। और मेरा एक दो लॉट का लॉस भी उसमें काटना पड़ा, तो 1000 का कुछ, तो फाइनली मुझे मिला 2600 का। ओके, अभी मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लिया हूँ और 5 मिनट में टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी का है। मार्केट कई दिनों से साइडवेज था, उसके बाद गैप अप होके वो स्ट्रांग हो गया। उसके बाद 56,000 भी ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद नीचे आ गया। अभी हमारा सोच क्या रहेगा, अगर मार्केट में गैप अप हो जाएगा हम लोग नेगेटिव ट्रेड के बारे में सोचेंगे, क्योंकि मार्केट नेगेटिव हो सकता है। मार्केट ऊपर से नीचे आया और रिट्रेसमेंट हो गया, नीचे जा सकता है मार्केट, ये हमारा सोच रहेगा। अगर मार्केट गैप डाउन हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि मार्केट नीचे आया रिट्रेसमेंट हो गया नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारा जितना प्रॉफिट का प्लानिंग रहता है और लॉस का लिमिट रहता है उतने में ही हम लोग एंट्री और एग्जिट करते हैं। ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर ओवरऑल ऐसा हो सकता है, हमारा सोच रहेगा। पूरा मार्केट का मोमेंटम हर सेकेंड में चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऐसा हम लोग प्लान किया हुआ है। अभी देखिए, हम लोग सोचा था कल, क्या सोचा था हमने, यहाँ पर मार्केट ओपन हो सकता है, मगर इतना बड़ा गैप अप हो गया और पॉजिटिव हो गया मार्केट। उसके बाद मार्केट नेगेटिव आ गया। किसी को भी मालूम नहीं था कि मार्केट इतना बढ़ सकता है गैप अप होने के बाद भी और उसके बाद इतना गिर सकता है। इसलिए हमारा एंट्री एक्यूरेट रहता है और एग्जिट भी एक्यूरेट रहता है। हमारा जितना पोर्शन रहेगा उतना प्रॉफिट या लॉस लेकर कर हम लोग मार्केट से निकल जाते हैं। तो मार्केट में अगर गैप अप हो जाएगा हम लोग सेलिंग साइड देखेंगे, हो सकता है
हमें हमको छोटा मोमेंटम या बड़ा मोमेंट भी मिल सकता है। अगर गैप डाउन हो जाएगा मार्केट में, फिर भी हम लोग थोड़ा कुछ नेगेटिव ही सोचने वाले हैं, क्योंकि मार्केट में वैसे भी आप सबको दिख रहा है, अब मार्केट ऊपर से नीचे आया और इतना बड़ा गैप अप करके इतना स्ट्रांग हो गया। ऐसा नहीं होता है मार्केट में। मार्केट में बहुत कुछ देखना पड़ता है। मार्केट फिर भी आज भी जो भी इंटरनेशनल न्यूज़ है, मार्केट नेगेटिव होने का चांसेस ही सबसे ज़्यादा है, पॉजिटिव होने का चांसेस उतना ज़्यादा नहीं है। इसलिए वैसे भी हमारा छोटा मोमेंटम रहता है, इतना बड़ा मोमेंटम कैप्चर करने का ज़रूरत नहीं रहेगा ना हमको। हम मार्केट में लॉस के बारे में भी सोचते हैं और प्रॉफिट के बारे में भी सोचते हैं। हमारा एंट्री और एग्जिट प्लान रहता है। हमारा जितना पोर्शन रहेगा, जितना हमको मार्केट से चाहिए उतना लेकर कर हम लोग निकल जाएंगे। अगर प्रॉफिट हुआ तो भी चलेगा, अगर लॉस हुआ तो भी हम लोग लॉस को बुक कर लेंगे। चलिए अभी कल मिलते हैं।